हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द डे 5 ऑफ द चैलेंज। एंड अब करते हैं अपनी शेड्यूलिंग एंड उसके बाद बहुत सारी पॉजिटिविटी और पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ अपना डे स्टार्ट करेंगे। एंड फिर इट वाज टाइम टू मेक अ प्रॉपर शेड्यूल। तो ये शेड्यूल मैंने बनाया अकॉर्डिंग टू टाइम स्टैम्प्स की मुझे किस किस टाइम पे क्या क्या एक्टिविटी करनी है। एंड मोस्टली यही शेड्यूल आई गेस फिजिबल होता है, बट जब मैंने इसके थ्रू वर्क किया तो कहीं ना कहीं और भी कुछ नए तरीके मैं सोचे। तो मे बी नेक्स्ट टाइम कुछ नया तरीका ट्राई करेंगे शेड्यूलिंग का। बाकी व्हाट सूट्स यू बेस्ट यू डू दैट। एंड मैंने अभी दिन तक का ही बनाया। वेलकम टू द व्लॉग। माहौल इस टाइम पे कुछ ऐसा बना है कि आई एम हैविंग फ्रूट्स, एप्पल एंड मैंगो। और मैं अभी पढ़ाई भी कर रहा हूँ। थोड़ा जो मैंने आज सुबह शेड्यूल बनाया उसके अकॉर्डिंग मैं बिल्कुल 100% नहीं चला। थोड़ा बहुत हुआ लेकिन काफ़ी नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, फर्स्ट डे एकदम मैं ये होप नहीं कर सकता कि 100% हो जाए। बट हाँ, डेफिनेटली कल अगर आज 30% 40% हुआ तो कल 50-60% ज़रूर करूँगा। ये मेरा प्रॉमिस रहा। वैसे तो आई नो अभी इस टाइम पे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि काफ़ी टाइम वेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। और यार अब पूछोगे टाइम कहाँ वेस्ट होता है, तो यार ये टाइम वेस्ट होता है जैसे अब मैं ब्रेकफास्ट करने बैठा तो ब्रेकफास्ट तो 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाता है, लेकिन ब्रेकफास्ट के साथ में भी यूट्यूब खोल लिया तो लग गया ना 1 घंटा। तो ऐसे ऐसी जगहों पे यही फ़ोन डिस्ट्रैक्शन यही सब है। और आजकल ये यूट्यूब शॉर्ट्स का काफ़ी कंसेप्ट चला है। बट यार ये चीज़ अपनी ठीक करूँगा कल से, आई प्रॉमिस। ये चीज़ मैं इस वीडियो को जब एडिट कर रहा हूँ मुझे याद रहेगा एंड पक्का से ये चीज़ अब मैं अपने दिमाग में रखूँगा। और अभी घर के अंदर कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है कि मेरा भाई कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है मम्मा पापा को एक डॉग लेने के लिए। मेरे को भी वैसे मन तो बहुत ज़्यादा है। मेरी जो 2 फेवरेट ब्रीड्स है वो है साइबेरियन हस्की एंड गोल्डन रिट्रीवर। बट यार आई एम नॉट कन्विंस्ड टू बाय अ डॉग बिकॉज ऑफ द रीज़न कि मेरा भाई इज़ डूइंग हिज मास्टर्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो वो भी कभी भी चला जाएगा आफ्टर द लॉकडाउन सिचुएशन। एंड मेरा भी जाने का प्लान है इन सितंबर। तो आई थिंक मम्मा पापा पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डल जाएगी। हमारा सिर्फ एक शौक है अभी के लिए। तो आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ दिस डिसीजन, बट देखते हैं क्या होगा। वैसे जितना मैं मेरी मम्मी को जानता हूँ पक्का से मना कर ही देगी लास्ट में। और हाँ यार, एक बहुत बड़ी चीज़, आज है मदर्स डे। तो मैंने वैसे सुबह अपनी मम्मा नानी वगैरह सबको विश किया था मदर्स डे, लेकिन आई डिडंट डू एनीथिंग स्पेशल। एंड फ्रॉम द लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैवंट बीन डूइंग एनीथिंग स्पेशल। जब मैं छोटा था टिल माई 8th क्लास में भी मैं कार्ड्स बनाता था, कुछ गिफ्ट्स वगैरह। एक बारी मैंने एक इतना मतलब A2 साइज शीट लेके एक बहुत बड़ा कार्ड, एक बहुत ही सुंदर सा बनाया था। आई वॉज रिमेम्बरिंग दैट। तो आज देखते हैं कुछ स्पेशल करते हैं। अच्छा, अब लेकिन बहुत बातें हो गई, अब पहले पढ़ाई कर लेते हैं उसके बाद ये सब करेंगे। तो जनाब, काफ़ी देर के परिश्रम के बाद हमारी एडिटिंग फाइनली ख़त्म हो चुकी है। एंड वैसे तो बुक रीडिंग और पढ़ाई करनी है अभी थोड़ी बहुत, लेकिन उससे पहले सिंस आज मदर्स डे एंड शाम ऑलरेडी हो चुकी है तो मम्मा के लिए कुछ स्पेशल करते हैं। मेरा कज़न भी आया है वैसे, उससे भी पूछते हैं। चलो अच्छा, बात सुनो जस, सिंस आज मदर्स डे है तो कुछ स्पेशल करना है। मेरे आइडिया दिमाग में जो है, मेरे दिमाग में कार्ड का ही आइडिया है। तू बता, तेरे पास कोई स्पेशल आइडिया है वीडियो के अलावा? कार्ड ही बना। थोड़ा अच्छे से खुश हो जा। क्या बोलूं भाई तू बैठा क्यों है यार? अभी तो तुझे टाइम लैप्सेस नहीं दिखाने थे हमें कार्ड बनाते हुए? तो नहीं यार, मैं इस मोमेंट में कार्ड नहीं बना रहा हूँ। आई नो इट्स अ स्पेशल डे फॉर माई मदर एंड आई शुड रियली डू समथिंग फॉर हर। बट मेरे को लगा यार ये जो कार्ड वाली चीज़ है ना, अब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को व्लॉग में कुछ डालना है एंड नॉट बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू गिव इट टू हर। सो मैंने सामान वगैरह सब निकाल दिया था एंड आई हैड रियल गुड आइडियाज़ बट आई कॉल्ड इट ऑफ। आई डू लव एडिटिंग, मेकिंग फिल्म्स, मेकिंग वीडियोज़, बट एट द सेम टाइम आई वॉन्ट टू बी नेचुरल एंड बी हु आई एम एंड नॉट शो अ फेक साइड ऑफ मी विच डजेंट रियली एग्जिस्ट। तो दिस वॉज द रीज़न आई कॉल्ड ऑफ दिस थिंग। एंड ऐसा नहीं है कि मैं मम्मा के लिए कुछ स्पेशल नहीं करूँगा कभी आगे, या पहले कभी नहीं करा, हमेशा करा, कभी कभी नहीं भी करा, कुछ ईयर से नहीं भी की ये चीज़ें। लेकिन आई नो
इट्स ऑल राइट, क्योंकि हमारे घर में ऐसा ज़्यादा गिफ्ट गिविंग वाला सीन है नहीं, बट फिर भी कभी कभी अच्छी लगती है चीज़ एंड आई विल श्योरली डू इट। बट इस बार यार वो दिल से नहीं निकला, बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई मॉम। वो बहुत बहुत अच्छी इंसान है एंड शी हैज़ गिवन अ लॉट टू मी एंड शी डिजर्व्स ऑल द हैप्पीनेस ऑन दिस मदर्स डे। तो मेरी तरफ से उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स ही जा रही है एंड हैप्पी मदर्स डे। अच्छा चलो, अब अपनी बुक्स बाहर निकाल लो, रीडिंग के लिए, पढ़ाई के लिए नहीं। एंड अब रीड विद मी 15 मिनट्स। चलो लेट्स एंजॉय।
This is that one. This couldn't happen again. This is that one.
हो गई रीडिंग? तो चलो फिर बुक्स को कर दो बंद, अब हम एक दूसरे से बात करते हैं। तो सबसे पहले तो यार कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर एन ऑसम एंड अ ग्रेट पर्सन। अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो बिना स्किप करे तो वेल डन। एंड सेकेंडली अब बात करनी है जो मैंने आज बुक पढ़ी उसमें से क्या सीखा। तो आज मैंने 2 चीज़ें सीखी एंड द फर्स्ट वॉज इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग अ बुक एंड गेनिंग द नॉलेज। अब बुक्स ऐसा नहीं कि हम कोई फिक्शनल पढ़ रहे हैं या कोई हॉरर बुक्स पढ़ रहे हैं या ऐसी कोई बुक पढ़ रहे हैं जिससे हमें कोई सेंस नहीं मिल रही, वो भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़नी चाहिए फॉर पास टाइम और इन्जॉय करने के लिए। लेकिन रोज़ कुछ ऐसा जिससे आप कुछ नॉलेज गेन कर रहे हो। बीइंग हिंदूज या फिर जैसे हमारे रिलीजन के अंदर माना जाता है तो हम स्क्रिप्चर्स पढ़ सकते हैं, हम भगवद गीता के 2 पेजेस पढ़ सकते हैं। तो ऐसा कुछ नॉलेजेबल चीज़ रोज़ पढ़ना है। एंड ऐसा नहीं जैसे अब मैं ये बुक भी पढ़ रहा था, मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। दिस इज अ स्पिरिचुअल बुक एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज। यू कैन ऑल्सो रीड अ बुक लाइक रिच डैड एंड पुअर डैड, उसके अंदर भी बहुत सारे नॉलेज एलिमेंट्स है। तो ऐसे ही नॉलेज अपनी रोज रोज बढ़ाते रहेंगे। एंड द सेकेंड पॉइंट वॉज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। इसके बारे में मैंने बहुत बार पहले भी बात करी हुई है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि हम रोज रात को बैठे और अपने पूरे डे को देखे, हमारे क्या क्या थॉट्स चले मन के अंदर, हमने क्या क्या किया, क्या क्या चीज़ें गलत हुई और उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। वैसे मैं भी इस चीज़ को ज़्यादा करता नहीं हूँ, बट आज रात को सोने से पहले आई प्रॉमिस कि मैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स बैठ के करूँगा। एंड अब फाइनली बात करते हैं आज के दिन की। आज का दिन मेरा कैसा रहा? तो ऑल इन ऑल द डे वाज गुड। ऐसा कुछ बहुत नेगेटिव नहीं हुआ, बट बहुत छोटी छोटी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मैं सैड हो गया था, बट आई ओवरकेम इट समहाउ। एंड फिर अभी रात को बुक रीडिंग सेशन किया, इट मेड मी फील ग्रेट। लेकिन एक चीज़ और रियलाइज़ की कि यार मुझे ना बहुत ज़्यादा फिर से गुस्सा आना स्टार्ट हो रहा है, मैं इरिटेट हो रहा हूँ। तो इस चीज़ को अपनी मुझे चेंज करना है एज सुन एज पॉसिबल। बट हाँ, कोई रिग्रेट्स में नहीं जाऊँगा मैं इस चीज़ के लिए। हो गया, जो गलती हो गई, अब उससे सीख के आगे ज़रूर बढ़ूंगा। ऑल्सो आई फेल्ट कि ये जो थोड़ा सा गुस्सा या सैडनेस जो भी आया, इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि शेड्यूल मेरा जो बना अच्छे से फॉलो नहीं हुआ, उसमें 100% नहीं दिया। पहले क्या हो रहा था कि कोई शेड्यूल नहीं था तो अपने अकॉर्डिंगली चल रहा था, लेकिन अब जो टाइम स्लॉट्स दिए थे चीज़ें करने के वो नहीं फॉलो हुए, तो बुरा लगा उस चीज़ का। एंड आई थिंक ये बुरा लगना मेरे लिए अच्छा था, क्योंकि जब ये बुरा लगेगा तभी तो मैं इम्प्रूव करूँगा। तो अब कल शेड्यूल में मैं अपनी ज़्यादा परसेंटेज दूंगा और ज़्यादा अच्छे से फॉलो करूँगा। एंड नाउ कमिंग टू द फाइनल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, द नो फैप चैलेंज। तो यार आज 5th डे है एंड आज ऐसा हो सकता है कि अभी तक थोड़ा सा ट्रैक से लूज़ हो रहे हो, थॉट्स आने स्टार्ट हो रहे हो, लेकिन गिव अप अभी भी नहीं करना है। मेरा क्या रहता है कि मेरा डे थोड़ा बिजी हो जाता है एडिटिंग वगैरह में, जब ये थॉट्स आने का टाइम आता है तो वहाँ पे अभी मेरी एनर्जी जा रही है। तो इस वजह से अभी तक बहुत मेजर कुछ ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ, लेकिन अगर होगा तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको मैं बिल्कुल बताऊँगा। और अगर आपको थॉट्स आ रहे प्लीज़ कंट्रोल कर लो, बिजी हो जाओ, कुछ ना कुछ तो ढूंढ लो करने के लिए। और ऐसा कुछ जिसमें इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं कि पढ़ने बैठ जाए, क्योंकि यार सब लोगों को पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं आता है। ऐसा कुछ जो करने में मज़ा आएगा, और टीवी देखना भी नहीं, क्योंकि वहाँ खाली बैठे बैठे और दिमाग चलेगा। कुछ इनर्जेटिक सा या कुछ ऐसा जिसमें खो जाओ करते करते, समझे? तो ऐसे अपनी एनर्जी को कहीं और लगाना है जिससे ये वाले थॉट्स कम हो जाए। तो अभी तोड़ना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 21 डेज का। मेक श्योर यू मार्क योर डेली रिकॉर्ड। एंड सिंस आज बहुत नॉर्मल डे था तो डे 5। So this was all for today. If you had fun, that's great. If you didn't, I'll do better tomorrow. And thanks for watching this video. Let's meet again tomorrow. Bye bye. He said one day you'll leave this world behind, so live a life.